हाय एवरीवन, वेलकम टू अपूर्वास। आई एम अपूर्वा और यहाँ पे मैं ये बताने वाली हूँ कि फर्स्ट ड्रॉप में मेरी क्या क्या गलती हो गई थी। पहले सबसे तो मेरा हेल्थ इशू हो गया था, पेरेंट्स को इग्नोर कर देना। तो सबसे पहले मेरा सबसे हेल्थ इशू हो गया था और फिर उसके बाद मेरी रेगुलर क्लासेस नहीं हुई तो मेरा बैकलॉग क्रिएट हो गया। और मेरा जब बैकलॉग भी नहीं क्रिएट था तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैं ऑफलाइन कोचिंग कर रही थी और फिर मैं ऑनलाइन आके घर पे पढ़ती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऑफलाइन समझ नहीं पा रही हूँ या मैं पूछती नहीं थी। मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त जब मैं फर्स्ट ड्रॉप में थी और मैंने तुरंत 12th पास आउट करके मैं लखनऊ गई थी और मैंने वहाँ पे PW से ही ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करी। लेकिन मुझे वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आया, मैं वहाँ पे बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि स्टार्टिंग के डेज में तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया सारी चीज़ें, बट फिर धीमे धीमे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। मेरा चैप्टर्स छूट गए, बट मैं टेस्ट रेगुलर देती थी। मेरे टेस्ट एक भी नहीं छूटते थे, मैं सारे टेस्ट दे देती थी। बस उसमें ये था कि मेरे 300-200 मार्क्स आ रहे थे। वेरी ऑनेस्ट 300 से 350 तक आए हैं, कभी भी मेरे 500 नहीं आ पाए। बट क्योंकि मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट रहता था। फिजिक्स मेरा हो नहीं पाता था, कभी केमिस्ट्री नहीं हो पाता था। बायो मेरा मतलब हमेशा होता था, क्योंकि मुझे बॉटनी पसंद थी, इसीलिए मेरा बायो कभी छूटता नहीं था। तो और सबसे ज़्यादा कि मैं फिजिक्स को बहुत इग्नोर करती थी। एक जैसे कि मुझे बायो पसंद है तो मैं बायो ही पढ़ती रहती थी और बॉटनी तो सबसे ज़्यादा। और जूलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी मुझे बहुत पसंद थी तो मैं वही पढ़ती रहती थी, क्योंकि जो चीज़ मुझे आती है मैं वही चीज़ बार बार पढ़ रही हूँ। तो सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये थी। और एक बार फिजिक्स वाले सर ने 500 का असाइनमेंट दिया, उसमें से मैं 70-80 क्वेश्चन कर पाई, वो भी शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक वो असाइनमेंट लेके बैठी रही। मैंने गूगल से देखा, चैट जीपीटी से देखा और खुद के नोट्स देखे कि कहाँ पे NLM का था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का, जिससे मैंने 70-80 क्वेश्चन, वो ये बहुत ईजिएस्ट मैंने किए और मैंने सिर्फ वो पाया। और मुझे उस वक्त लगा कि मैं कर ही नहीं पाऊँगी। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई कि मैंने बताओ पूरा दिन हो गया, शाम से लेके सुबह तक मैं सिर्फ असाइनमेंट लेके बैठी हूँ, मैं कोई और सब्जेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि उस समय मुझे ये नहीं सोचना चाहिए था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो शायद कुछ और, मतलब मुझे फिजिक्स का इतना मुझे डर नहीं लगता। बट इट्स ओके, ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है। जो सेकेंड ड्रॉप मैंने अभी ले लिया है और 12th के बाद मेरा कोई मन नहीं था कि मैं नीट करूँ, मैंने बिना मन के ये सारी चीज़ें की। और मैंने ऑनलाइन के लिए बोला था घर में, बट उन्होंने कहा कि ऑफलाइन ज़्यादा सही रहता है, ऑनलाइन नहीं अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑफलाइन में टीचर सामने होता है तो थोड़ा सा रहता है बच्चों का कि वो थोड़ा सा डर रहता है कि वो पढ़ेंगे बैठ के, और ऑनलाइन में नहीं रहता है। बट ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचती। मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली मुझे ऑनलाइन बेस्ट लगता है। मुझे ऑफलाइन में इतना नहीं समझ में आ पाता है जितना मैं ऑनलाइन में खुद से समझ के और खुद से कर लेती हूँ। तो इसीलिए यही था फर्स्ट ड्रॉप का मेरी जो बहुत ज़्यादा मेजर गलतियाँ थी, जो मैंने सबसे ज़्यादा रिवाइज नहीं किया। और नीट के 2 महीने पहले मुझे लगा कि मेरा नीट क्लियर ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं किया है, मेरी फिजिक्स नहीं हुई है, मेरी केमिस्ट्री नहीं हुई है। और बायो आती है तो क्या हुआ, बायो स्टूडेंट सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं लेकिन 2.0 और मैं फिजिक्स सलीम सर से पढ़ती हूँ, अमित सर से केमिस्ट्री और विपिन सर समाप्ति मैम से बायोलॉजी पढ़ती हूँ। तो इसमें मतलब व्लॉग्स आएंगे, मिनी व्लॉग्स आएगा जो स्टडी से रिलेटेड होंगे, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। वेरी ऑनेस्ट कि मेरे जो मार्क्स आएंगे मैं वो भी बता दूंगी और टेस्ट का कैसा क्या सीन रहेगा वो भी बता दूंगी। और सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाली हूँ। तो इसको मतलब आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने मॉड्यूल्स नहीं लिए हैं। और मेरे पास मॉड्यूल्स हैं जो मेरे पिछली बार जब मैंने PW में ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, जो ड्रॉप ईयर था, तो उसमें मुझे जो मॉड्यूल मिले थे वो सेम मॉड्यूल इस बार भी है जो यकीन में दिए जा रहे हैं। मैंने अभी वो देखा था टेलीग्राम पे और टेलीग्राम से मैंने अपना मैच किया तो सेम क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग उसको चैप्टर वाइज में उसे भेज दूंगी व्हाट्सएप चैनल पे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो बस यही था इस वीडियो को बनाने का
और अभी मुझे कुछ ऐसा पॉइंट याद नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और हाँ, सुनो, ये मेरा लास्ट चैनल है, क्योंकि इससे पहले मैंने बनाए थे 5 से 6 चैनल, जिसमें मेरे रिलेटिव्स को पता चल गया, नाइबर्स को पता चल गया, तो मैंने डिलीट कर दिया। और मुझे ये बहुत पसंद है, लिटरली मुझे 9th क्लास से पसंद था, पर मैं ट्राई नहीं कर पा रही थी। और मैं टैब से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन अभी कुछ अच्छा नहीं है, उसका रिकॉर्डिंग वाला सीन बहुत गंदा है, कैमरा अच्छा नहीं है उसका, और बट मेरा टैब अच्छा है, तो मैं उससे रिकॉर्ड करती हूँ। तो थोड़ा एफर्ट्स लगता है इसमें टैब में, तो कोई बात नहीं। तो वो वाले चैनल मैंने इसलिए डिलीट कर दिए है, और ये लास्ट चैनल है, इसको नहीं डिलीट करूँगी। ना मैंने किसी को बताया है कि मैंने चैनल बनाया है, इस पर पोस्ट करती हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया है। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लाइक कर देना, और डेली ब्लॉग्स आएंगे। ओके, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।